हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और आज हम बात करने वाले हैं AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली हुई 2023 की वैकेंसीज में जो उनका सिलेबस था उसके बारे में। अभी तक सिलेबस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई भी फिक्स सिलेबस अभी तक नहीं आया था। बट अभी क्या हुआ है कि सिलेबस जो है वो आउट हो चुका है और काफ़ी लोगों की जो थोड़ी सी क्वेरी थी कि कॉमन कैडर में अब क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, हमें क्या पढ़ना है, किस लेवल का हमें पढ़ाई करनी है, ये सारी बातें आपको आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ठीक, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और बाकी जो आपका पूरा जो परफॉर्मा है, जो पूरी जो एप्लीकेशन है जो आपका AAI का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या उन्होंने सिलेबस में यहाँ पर दिया है ना। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पर। जनरल इंटेलिजेंस है, आपका जीए है, इंग्लिश है और क्वांट्स है। चारों सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आ रहे हैं। जो आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 घंटे का। ठीक, सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला यहाँ पे जो पार्ट गिवन है वो दिया आपका रीजनिंग का पार्ट, जिसमें आएंगे आपके 40 क्वेश्चन। ठीक, 40 क्वेश्चन में आपके आएगा क्या क्या यहाँ पर, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आएंगी। ठीक, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज, आपका फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंस, पंच्ड होल पैटर्न, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर नंबर कोडिंग, आपका सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग और एमरेड फिगर्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपका बेसिकली जीआई का पूरा पार्ट है। आगे देखते हैं, वहां थे 40 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग, आपके जीए में, आपकी जीके में और आपके इंग्लिश में आएंगे 35 सवाल। 35 आपके इंग्लिश में और जीके में है और 40 आपके क्वांट्स और रीजनिंग में है। ठीक, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, मतलब करंट अफेयर्स हो गया आपका। ठीक है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया साइंटिफिक एस्पेक्ट में, साइंस वाला पार्ट भी आएगा इसमें। ठीक, और बाकी लास्ट में जो आता है आपका हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सीन, पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च। ठीक, आगे बात करते हैं ग्रामर की, कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, यहां पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। इस जो आपका पार्ट टॉपिक है इसका नाम 35 क्वेश्चन आप यहाँ पर आएंगे। वोकेबलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, करेक्ट यूसेज है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिसस्पेल्ड, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ब्स, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और यहां पर लिखा गया है टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स विल बी गिवन टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एटलीस्ट वन पैराग्राफ शुड बी बेस्ड ऑन अ बुक और अ स्टोरी एंड अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और एडिटोरियल। यहां पर मेंशन्ड है कि 3 पैरा इन्होंने यहां पर गिवा है कि एटलीस्ट 1 पैरा तो आपका यहां पर किस पे आएगा, किसी की बुक या स्टोरी पर आएगा, और 2 पैराग्राफ जो आपके आएंगे वो आपके करंट अफेयर्स पे या फिर कोई रिपोर्ट पे या फिर एडिटोरियल पे। साफ साफ मेंशन्ड है कि 3 पैराग्राफ आपके यहां पर आने वाले हैं। इन्होंने यहां पर ये चीज मेंशन की गई है, तभी इसका नाम यहां पर क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है जी, और लास्ट में हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो आपका क्वांट्स होता है, मैथ्स होती है। 40 सवाल यहां पर आपके इसमें आने वाले हैं और रेशियो, परसेंटेज, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, बेसिक एल्जेब्रा भी है, एलिमेंट्री सर्ट्स भी है, मिक्सचर एलिगेशन भी है। एसएससी की तरफ जा रही हैं चीजें, थोड़ा सा पैटर्न आपका एसएससी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ के हिसाब से, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न में आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मतलब बहुत कम पार्ट आपका एडवांस का आता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो सेंटर्स भी हैं, देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस भी है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल भी है, सर्कल है, कॉर्ड्स है, टेंजेंट है, ट्रायंगल है, और आपकी फिर उसके बाद यहाँ पर पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, बार डायग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, हाइट एंड डिस्टेंस। यहां से जो मुझे सिलेबस को जो समझने में दिख रहा है, सिलेबस आपका पूरा पूरा एसएससी की तरफ जो आपका एसएससी वाला पैटर्न होता है, वहां पे आपकी अर्थमेटिक भी आती है, आपके एडवांस भी आती है, अलजेब्रा भी आती है, सब कुछ वहां पर आता है। और यहाँ पर भी जो क्या है सब कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो कॉमन कैडर के लिए ये जो पूरा सिलेबस है इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। अब कॉमन कैडर में जॉब क्या है, उसमें आपकी कितनी वैकेंसीज है, कब आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, एक बार जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। आई होप सिलेबस आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर 237 पोस्ट अभी, सबसे ज्यादा पोस्ट जो इस नोटिफिकेशन में आई थी, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आया था, सबसे ज्यादा जो उन्होंने फॉर्म गिवन है वो गिवन है यहाँ पर जो वैकेंसी है
237, ठीक, सिर्फ जूनियर कैडर की, सिर्फ कॉमन कैडर की। ओके, आपसे यहाँ पर क्या मांगा है, सिर्फ आपसे यहाँ पर एनी ग्रेजुएट मांगा है। आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आपने किया हो, सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है एनी ग्रेजुएट में, ये आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। और बात कर लेते हैं आपकी एज की। जूनियर एग्जीक्यूटिव का ये पोस्ट है तो मैक्सिमम 27 साल है यहाँ पर, ये आपकी एज लिमिट है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 4 सितंबर है। 4 सितंबर तक आपको फॉर्म जो है फिल करना है। और सैलरी के बारे में यहाँ पर हम बात कर ही चुके हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, लगभग 1 लाख के आसपास जो है आपकी यहाँ पर सैलरी जो हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस था, ये पूरा का पूरा पैटर्न था। इसके बारे में रवि सर ने भी एक वीडियो बनाया था अभी कुछ टाइम पहले, उसका भी लिंक जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा। उन्होंने प्रोबेबल सिलेबस और स्ट्रेटेजी बताई थी कॉमन कैडर की, है ना, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने 3 हफ्ते पहले जब इसके फॉर्म आने स्टार्ट हुए थे, हमने तभी इस पर ऊपर एक वीडियो बनाया था और सर ने वहां पर एक प्रोबेबल सिलेबस आपको बताया था कि इस तरह से जो पैटर्न है वो आने वाला है। और वही पैटर्न लगभग क्या ऑलमोस्ट वही पैटर्न जो है वो AAI ने यहाँ पर आउट कर दिया है। ठीक, तो यही था इस वीडियो में, है ना। आई थिंक सारी चीज आपको क्लियर हो गई है, सिलेबस आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया। ये आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आपको क्या क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, ये सब वो मेंशन यहाँ पर किया गया है। रही बात हमारे साथ एग्जाम भी के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। AAI की जो तीनों वैकेंसीज हैं, अब चाहे आपके फाइनेंस हो, चाहे लॉ हो, चाहे कॉमन कैडर है, तीनों की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। आप जाकर हमारा कोर्स चेक कर लीजिए, नीचे आपको कोर्स का डेमो मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे साथ एग्जाम के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपने जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं ट्राई करूंगा आपके सारे के सारे जो क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो फिर यही था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।